हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन बिटसेट 2024 की वीडियो सीरीज़ में हमने कल आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में अपना पूरा प्लान बताया था। मैं अतुल, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, सबका यहां पे स्वागत करता हूं। आज हम बिटसेट के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम वन शॉट में फंक्शंस, लिमिट्स और कंटिन्यूटी, ये कैलकुलस का जो पार्ट है, जैसे हमने कल आपसे वीडियो में कहा था, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम फंक्शंस, लिमिट्स और कंटिन्यूटी के टॉप 25 क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। मैंने जो PYQs है जो बिटसेट में पूछे गए थे उनको एनालाइज किया और तब मुझे समझ में आया कि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हम कर लें तो एक अच्छा बूस्ट हमें अपने प्रिपरेशन में मिल सकता है। तो नोटबुक पेन लेके बैठना है, खुद से वीडियो पॉज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बाद में सोल्यूशन देखना है। ये इंस्ट्रक्शन आपको सभी वीडियोज़ के लिए, सभी क्वेश्चंस के लिए वैलिड होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम करेंगे फंक्शंस, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ये सभी क्वेश्चंस करते हुए मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें भी बताऊंगा, जिससे आपको सवाल करने में हेल्प मिलेगी। ओके, तो आप इस वीडियो को एक वन शॉट की वीडियो की तरह देख सकते हो, जिसमें हम कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और आपसे सवालों का एक हल निकालने के लिए कुछ टेक्निक्स भी बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहला सवाल स्क्रीन पे आपके सामने होगा यहाँ पे। अब सवाल हमसे क्या कहता है, आराम से देखिए। ये फंक्शन का सवाल है। हमसे कहा है इफ़ ई रेस टू एक्स, आराम से देखिए, इफ़ ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, देन वाई इज इक्वल टू वॉट। तो यहाँ हमें y मतलब fx की वैल्यू निकालनी है। ई रेस टू एक्स ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, हम सबको पता है, और आपको यहाँ y की वैल्यू बतानी है। बहुत ही सिंपल सवाल है। हम सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हुए आगे आगे इसकी लेवल बढ़ाएंगे। तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। ओके, आपने कर लिया होगा। चलिए अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो दिया है फंक्शन, वो फंक्शन क्या है, ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ई रेस टू एक्स की तरफ, ई रेस टू एक्स, और ये y इधर लेके आएंगे LHS में, तो ये बनेगा इस तरह से अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, अगर आपको इसे स्क्वायर रूट के बाहर निकालना है तो हमें दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई रेस टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे। तो इधर ये जो टर्म है ये भी स्क्वायर में रूट के बाहर आ जाएगी। ओके, तो अब आगे बढ़ते हुए हम इसे a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह ओपन करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो ई रेस टू एक्स का स्क्वायर होता है ई रेस टू 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और यहाँ से बन गया 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से वाई स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं कि यहाँ से आप ई रेस टू एक्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास बचता क्या है, ई रेस टू 2x माइनस 2y ई रेस टू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब बस आपको यहाँ से y को सेपरेट करना है और इसे सिंप्लीफाई करके देखना है। चलिए करके देखिए। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ई रेस टू 2x के साथ -1 करते हैं और इधर 2y ई रेस टू एक्स को RHS में भेज देते हैं। अब यहाँ से आपको 2y को सेपरेट करना है, तो मुझे यहाँ से दिखाई देता है 2y बिकम्स ई रेस टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई रेस टू एक्स। अब आपको यहाँ पे 2y इज इक्वल टू ई रेस टू 2x के लिए भी ये बेस देना है ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स। आप दोनों बेस को क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेपरेट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि 2y इज इक्वल टू, सेम बेस में डिवीजन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, तो ई रेस टू 2x माइनस एक्स बनेगा और इधर ई रेस टू माइनस एक्स बनेगा, ये टर्म।
क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से 2y की वैल्यू बनती है e⁻x माइनस e⁻−x, और अब हमारा सवाल ख़त्म हो गया है। तो y की वैल्यू बनती है e⁻x माइनस e⁻−x डिवाइडेड बाय 2, और यही हमारी फंक्शन की वैल्यू है, मतलब y की वैल्यू है। सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको इसका जवाब किस ऑप्शन में दिखाई देता है? चलिए देखिए, यहाँ पे मुझे ये वैल्यू दिखाई देती है ऑप्शन बी में। ठीक है, तो यहाँ से इस सवाल का आंसर है ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल है। देखिए, आपसे कहा गया है यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू a cos bx प्लस c प्लस डी। ठीक है, ये हमें एक फंक्शन दिया है f(x). हमारा जो फंक्शन है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फंक्शन f(x) क्या है? a टाइम्स cos ऑफ bx प्लस c प्लस डी। तो यहाँ पे bx प्लस c क्या है? cos के लिए एक एंगल का काम कर रहा है। तो हमको इस क्वेश्चन में रेंज ऑफ द फंक्शन निकालना है। अब रेंज क्या होता है? रेंज होती है y की वैल्यू, मतलब y कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है। तो f(x) को ही हम यहाँ पे y रखेंगे, तो ये फंक्शन कैसा दिखेगा? y इज इक्वल टू a टाइम्स कॉस ऑफ bx प्लस c प्लस डी। इसमें अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि ये फंक्शन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज तो a और d की वजह से नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ कांस्टेंट नंबर्स है। तो मुझे दिखाई देता है कि ये क्वेश्चन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कॉस की वजह से ही बनेगा। अब कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? अगर आप सबको साइन और कॉस का ग्राफ पता हो तो कॉस x की वैल्यू मिनिमम -1 होती है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, क्योंकि वो एक ऑसिलेटरी फंक्शन होता है, ऑसिलेट करता है -1 और +1 के बीच में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम cos ऑफ bx जो है, देखिए cos ऑफ bx जो है इसे हम -1 करेंगे। तो यहाँ पे इस फंक्शन की जो वैल्यू है ये -1 कब होती है, ये अब आपको यहाँ पे सोचना है। ठीक है, आपने सोच लिया होगा। अब देखिए, यहाँ से हमें एक बात दिखाई देती है कि जो cos ऑफ bx प्लस c है इसकी वैल्यू -1 के बराबर है। हम क्या करते हैं, इसे हमारे फंक्शन में यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा फंक्शन क्या बनेगा? f(x) इज इक्वल टू a टाइम्स, अब यहाँ पे जो आपको cos ऑफ bx प्लस c दिखाई देता है उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? -1 है यहाँ पे, तो हम इसे -1 रखते हैं और ये प्लस डी बनेगा। तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू मुझे दिखाई देती है -a प्लस डी। -a प्लस डी को ही हम d माइनस a लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू d माइनस a है, और ये कौन सी वैल्यू है? मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे cos जो होता है, cos थीटा जो होता है वो मिनिमम होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं d माइनस a इज़ मिनिमम, क्योंकि ये पूरा जो फंक्शन है cos थीटा पे ही डिपेंड होगा, तो यहाँ से वो मिनिमम बनेगा। सिमिलरली हमारा जो फंक्शन है उसे अब मैक्सिमाइज करना है, तो इसी फंक्शन को अगर हम देखें, ये हमारा फंक्शन है, दिखाई दिया आपको? ये जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन को हम क्या करेंगे? एक मिनट, इसी फंक्शन को अब मैक्सिमाइज करेंगे। मैक्सिमाइज करने के लिए cos ऑफ bx प्लस c को +1 होना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमाइज इसे मैक्सिमाइज करना है। अब देखिए, जो हमारा फंक्शन था a इंटू कॉस ऑफ bx प्लस c प्लस डी, अब हमें पता है कि cos ऑफ bx प्लस c इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, और यहाँ से ये वैल्यू कौन सी है? मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि हम cos ऑफ bx प्लस c को इसी फंक्शन में अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें इस फंक्शन में, तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी f(x) इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस डी। यहाँ से मुझे ये d प्लस a दिखाई देता है। यहाँ पे वैल्यू कैसे बनेगी? मैक्सिमम बनेगी। ठीक है,
तो यहाँ से फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको दिखाई दी, यस। तो d माइनस ए इसकी मिनिमम वैल्यू है और d प्लस ए मैक्सिमम वैल्यू है। दोनों वैल्यू ये क्लोज्ड इंटरवल में ले सकता है। तो यहाँ से हमारी जो रेंज है, रेंज क्या बनेगी, मिनिमम टू मैक्सिमम। मिनिमम क्या था, d माइनस ए से d प्लस ए में ये सभी वैल्यूज़ ले सकता है। तो यहाँ से d माइनस ए और d प्लस ए अगर आप देखो तो ऑप्शन डी हमें दिखाई देता है करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखिए, ये भी एक बहुत सारे सवाल होते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक सीधा फॉर्मूला बता देता हूँ। हमसे सवाल क्या कहता है, सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज़ 4 एलिमेंट्स। सेट ए है, इसमें 3 एलिमेंट्स है। तो यहाँ से आपको दिखाई देता है कि एन ऑफ ए कार्डिनल नंबर, सेट ए में 3 एलिमेंट्स है और सेट बी में 4 एलिमेंट्स है। और हमसे कहा है द नंबर ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब इंजेक्टिव फंक्शन इसके कितने बनेंगे ए टू बी। अब हमें पता है 3 और 4, अगर हम इसका मैपिंग डायग्राम बनाते हैं ए और बी का, तो ए में 3 एलिमेंट्स है, बी में 4 एलिमेंट्स है। इंजेक्टिव बनाना है मतलब 1 to 1 बनाना है, तो यहाँ से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये हम कितनी पेयर लेके बना सकते हैं, तो ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस लेने होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ा वाला जो सेट है वो पहले लेंगे। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, अगर ए टू बी फंक्शन का आपको इंजेक्टिव फंक्शन मैपिंग लिखना है, कितने इंजेक्शंस बनेंगे, तो नंबर ऑफ इंजेक्शंस और इंजेक्टिव फंक्शंस इज गिवन बाय 4p3। ठीक है, 4p3 बनाना है आपको। तो ये एक्चुअली क्या बनेगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि 4 का फैक्टोरियल हमें 3 टाइम्स लेके, तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हो 4 और यहाँ पे 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ से आपको दिखाई देता है कि ये वैल्यू कितनी बनेगी, 24, क्योंकि 4 का फैक्टोरियल 24 होता है। और यहाँ से इस सवाल में नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस बनेंगे 24। तो आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है, अगर 2 फंक्शन दिए जाए जिसमें ज़्यादा एलिमेंट है, ऑब्वियसली वो हमारे NPR इस फॉर्म में n की जगह पे आएगा। ठीक है, तो चलिए ये सवाल भी यहाँ पे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट सवाल, ये एक बहुत ही पॉपुलर सवाल होता है, पॉपुलर एक टाइप होती है सवालों की। आपको ये कहा जाएगा कि इफ़ x इज़ रियल, x अगर रियल है तो हमें इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, क्योंकि वैल्यू बोलता है मतलब रेंज ही निकालनी है। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का अगर यहाँ पे रेंज निकालना हो तो उसे हम y के बराबर रखते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए उसका डिस्क्रिमिनेंट रियल होने के लिए इक्वल टू ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। तो बस यही हमारा फंक्शन है। हम इसे लिखेंगे y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 और नीचे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए इस फंक्शन को लिखना है। तो मुझे दिखाई देता है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y। ठीक है, अब हम सभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये सभी टर्म्स को LHS में लेके आएंगे, ये पूरा हम LHS में लेके आएंगे। तो यहाँ से हमें दिखाई देता है कि एक्स स्क्वायर के साथ ये बनेगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 14x, इसके साथ यहाँ से आता है माइनस 2xy और प्लस 9 इधर माइनस 3y इज इक्वल टू 0। हमने सभी को LHS में ले लिया है। अब आपको सिर्फ यहाँ से कुछ कॉमन आउट करते हुए y की टर्म में इसे लिखना है। जैसे एक्स स्क्वायर अगर कॉमन आउट होगा तो यहाँ से 1 माइनस वाई निकलेगा। इधर से आप x को ही कॉमन निकाले, तो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है 14 माइनस 2y। ठीक है, 14 माइनस 2y और प्लस 9 माइनस 3y इज इक्वल टू 0।
आपको ये एक क्वाड्रेटिक दिखाई देगी। देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ए है 1 माइनस वाई, बी है 14 माइनस 2y और सी की वैल्यू है 9 माइनस 3y। अब ये सवाल हमसे सॉल्व करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट लेके ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा है x इज़ रियल। अब x रियल है, इसका मतलब क्या है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है। तो हम लिखेंगे फॉर x टू बी रियल, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0। रियल का मतलब क्या है, उसके पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं दो, पॉजिटिव रूट्स डिस्टिंक्ट रूट हो सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, और रियल एंड इक्वल भी हो सकते हैं। इसके लिए हम कंडीशन क्या लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 लगाते हैं। बस अब यहाँ से बी स्क्वायर है मतलब 14 माइनस 2y का स्क्वायर है माइनस 4ac। देखिए 4ac, 4 a की वैल्यू है 1 माइनस वाई और c की वैल्यू है 9 माइनस 3y इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ से हम यहाँ से क्या करते हैं, इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन आउट करते हैं तो 7 माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा, दिखाई देता है आपको। यहाँ से 4 ऐसा ही रखेंगे और यहाँ से मुझे दिखाई देता है 3 अगर कॉमन आउट करूँ तो 3 माइनस वाई बनेगा इक्वल टू ग्रेटर देन 0। यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 हम कॉमन आउट करेंगे, 4 अगर बाहर आता है तो 7 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस वाई इंटू 3 टाइम्स 3 माइनस वाई। बस अब आपको इसे सॉल्व करना है। इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ओवरऑल हम 4 से डिवाइड करें, यहाँ देखिए इसे 4 से डिवाइड करें तो डिवाइडिंग बाय 4 हमें क्या मिलता है, 7 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई इंटू ये 3 हम यहाँ पे लेंगे और 3 माइनस वाई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब बस आपको यहाँ से इसे ओपन करना है, वेवी कर्व मेथड लगानी है। तो देखिए मुझे यहाँ से दिखाई देता है कि बस आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, वेवी कर्व लगाइए और यहाँ से इसका आंसर निकालिए। अब इसे आपको ओपन करना पड़ेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 14y प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इधर से 3, देखिए हम इसे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस लेके हम 3 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 माइनस 3y बनेगा, ये माइनस हम बाहर ही रखते हैं और यहाँ से 3 माइनस वाई इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अब मैं आपकी स्टेप कम करने के लिए, देखो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक बनेगी, ये तो ऑलरेडी एक क्वाड्रेटिक है, तो ये सब आप करोगे तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगी और उस क्वाड्रेटिक को हमें वेवी कर्व के लिए क्या करना पड़ेगा, लीनियर फैक्टर इसके निकालने पड़ेंगे। तो चलिए इसे हम यहाँ पे करके देखते हैं। तो ये बनता है वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49, ओके, और यहाँ से दिखाई देता है माइनस ऑफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 3y माइनस 9y प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको सिंपल मैथमेटिक्स से आना ही चाहिए। अब यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49, और ये अगर हम माइनस से ओपन करें तो माइनस 9 प्लस 3y, ये माइनस माइनस प्लस है, एक काम करते हैं तो ये कितना बनेगा, देखिए ये माइनस 12y बनेगा, ये पूरा बाहर आके बनेगा प्लस 12y। ठीक है, और ये माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। मैं यहाँ से ये ब्रैकेट हटा देता हूँ तो ये है y स्क्वायर और यहाँ से है 49 और ये माइनस हो गया। अब लाइक टर्म्स को आपको लेना है, यहाँ से दिखता है माइनस 2y स्क्वायर, यहाँ से क्या दिखता है माइनस 2y और यहाँ से दिखता है प्लस 40 शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अब एक काम कीजिए, इसमें से आप
2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये -y² माइनस वाई प्लस ट्वेंटी इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा y² प्लस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से इसके दो फैक्टर बनाने हैं, वेवी कर्व लगानी है, हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ से दिखाई देता है ये बनता है y प्लस 5 और y माइनस 4 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। लेकिन ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ से y की वैल्यू अब वेवी कर्व लेते हैं, हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, +4 -5, इधर -5 इधर +4 प्लस माइनस प्लस, और हमें निगेटिव आंसर उठाना है और दोनों को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमारा आंसर बनेगा -5 से 4। तो यहाँ से y बिलोंग्स टू -5 to 4, तो ये ओपन इंटरवल में आता है और यहाँ से हमें आंसर मिलता है -5 to 4 एंड दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत पॉपुलर सवाल है, इसे 2 बार देख के आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। अब देखिए f(x) हमें दिया है और f(2x) बाय 1 + x² की वैल्यू पूछे हैं। देखिए ऐसे ही सवाल बनते हैं, मैंने PYQ को एनालाइज करते हुए कुछ सवाल आपके लिए यहाँ पे सिमिलर लिए हैं। जैसे अब f(x) हमें दिया है, एक मिनट, हाँ देखिए f(x) क्या दिया है, f(x) दिया है log ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x, ये हमारा f(x) है। और हमें क्या करना है, डोमेन चेंज करना है 2x अपॉन 1 + x² से। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, f ऑफ 2x अपॉन 1 + x² लेते हैं। मतलब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा वहाँ पे आपको रखना है 2x अपॉन 1 + x²। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ये बनेगा। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए और इसका खेल ख़त्म कीजिए। अब देखिए यहाँ से ये बनता है log ऑफ, इसका एलसीएम लेके काम करेंगे तो 1 + x² प्लस 2x, नीचे आएगा 1 + x² और डिनोमिनेटर में बनेगा 1 + x² माइनस 2x फिर 1 + x²। तो यहाँ से आपको दिखाई देगा 1 + x² तो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा और आगे हमें मिलता है इसकी वैल्यू log ऑफ 1 + x² प्लस 2x और डिनोमिनेटर में मिलता है 1 + x² माइनस 2x। अगर आप इसे ऑब्ज़र्व करें तो क्या दिखाई देता है कि ये जो वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, एक ब्रैकेट के जो अंदर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। यस सर, कैसे? देखिए, तो आप देख सकते हो कि ऊपर की वैल्यू क्या बनेगी, 1 + x का होल स्क्वायर और नीचे 1 - x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप log ऑफ, देखिए log ऑफ इसे 1 + x और नीचे 1 - x करते हो तो दोनों का कॉमन स्क्वायर आप बाहर निकाल सकते हो। अब ये 2 log की प्रॉपर्टी के तरह नीचे आ जाएगा और आपका जो f(x) है, अब ये जो नया फंक्शन है ये क्या बनेगा, ये log की प्रॉपर्टी की जगह पे 2 नीचे आएगा तो ये बनेगा log ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x। और यहाँ से आपको दिखाई देता है कि ये तो हमारा बेसिक फंक्शन f(x) था, तो यहाँ से ये 2 टाइम्स f(x) के बराबर बनता है। ये तो हमारा फंक्शन था, ये हमारा बेसिक फंक्शन था, ये वाला 2 को छोड़ के। तो यहाँ से हमारा आंसर बनता है 2 टाइम्स f(x) एंड दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल कहता है डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन निकालना है हमें। फंक्शन दिया है f(x) log ऑफ mod ऑफ log x। हमें पता है log के अंदर जो कुछ होता है ये पूरा क्या है, आर्गुमेंट है, और log के आर्गुमेंट में कुछ भी हो वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है।
तो हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, डोमेन का ख्याल रखना पड़ेगा। डोमेन निकालते समय क्या क्या हो सकता है, तो ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन, देखिए ओनली व्हेन मॉड ऑफ लॉग एक्स जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो। अब ये फंक्शन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्यों क्योंकि मॉड की जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू ग्रेटर देन 0 हो सकती है, ये वैल्यू इक्वल टू ग्रेटर देन 0 हो सकती है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि ये एक लॉग का आर्गुमेंट है और लॉग के साथ जो भी होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगा सकते हैं। तो दो बातें होगी, ये जो लॉग के अंदर फिर जो एक x आपको दिखाई देता है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनती है कि log x को 0 से बड़ा होना पड़ेगा और x को भी 0 से बड़ा होना पड़ेगा, और हमें पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू बनती है तो x क्या क्या नहीं होना चाहिए, x 0 नहीं होना चाहिए और x 1 नहीं होना चाहिए, और पॉजिटिव होने के लिए वो 0 और 1 के बीच में हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है, बस। तो यहाँ से फाइनल हम डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ एक्स कितना होगा, 0 से 1 के बीच में लीजिए, ओपन इंटरवल 0 और 1 को हम नहीं लेंगे, यूनियन 1 से आगे इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं, ये कोई भी वैल्यू अगर आप लोगे तो ये फंक्शन सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो यहाँ से 0 to 1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी बोथ ओपन, तो यहाँ से मुझे दिखाई देता है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल, हम विदाउट टाइम पास क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब ये सवाल जो है इसे आराम से देख लीजिए। फंक्शन हमें दिया है 2 टाइम्स एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज़ एक्स स्क्वायर, और हमसे कहा है कि एफ एक्स क्या है, फंक्शन निकालना है। ऐसे जो फंक्शनल इक्वेशंस होते हैं, देखिए ये फंक्शन के फॉर्म में लिखा है, तो हम ऐसे इक्वेशंस को फंक्शनल इक्वेशंस कहते हैं। तो फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या दिया होता है ये देखना पड़ता है। जैसे एफ एक्स है, एफ एक्स के साथ क्या दिया है 1 माइनस एक्स, तो हम एक्स को क्या करेंगे 1 माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ऐसे सवालों में यही करना होता है। तो यहाँ से देखिए रिप्लेस एक्स एज 1 माइनस एक्स, तो ये हमारा पहला फंक्शन है। अब हम नया फंक्शन बनाएंगे जहाँ पे हम x को क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे, ठीक है, रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एक्स से। तो ये फंक्शन बनेगा 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, ये वाला, ठीक है, और प्लस एफ ऑफ 1 माइनस, देखिए फिर x को क्या रखेंगे 1 माइनस एक्स, मतलब ये 1 प्लस एक्स बनेगा, और यहाँ से 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये 1 तो कैंसिल होगा। अब हमारे पास दो फंक्शन बनेंगे, ये बनेगा 2 टाइम्स एफ एक्स 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये सेकंड फंक्शन है। अगर हमें यहाँ पे एफ एक्स निकालना है तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और उसके लिए हम दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, अब हम ये दोनों इक्वेशंस लिखेंगे यहाँ पे। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, उसे हम पहले लिखेंगे एफ एक्स के साथ, तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और नीचे वाला ये वाला हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ये है 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एफ एक्स, ठीक है, और ये है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन में हमें क्या करना है, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को एलिमिनेट करना है, तभी जाके एफ एक्स मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन 1 को 2 से ओवरऑल मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 से, देन वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस ये बनेगा 4 टाइम्स एफ एक्स, क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये बनेगा 2x स्क्वायर, ये हमारा नया इक्वेशन बनेगा, थर्ड इक्वेशन। और ये जो सेकंड इक्वेशन है ये वाला, ये हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 2f 1 माइनस एक्स, पहले हम इसे लिखेंगे एफ एक्स, और यहाँ से दिखता है
1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। और 4 माइनस 1 यहाँ से बनता है 3 टाइम्स एफ एक्स, और यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, अपना एफ एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे दिखाई देता है 3 टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे ओपन कीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 3 टाइम्स एफ एक्स के। और यहाँ से एफ एक्स क्या बनेगा, एफ एक्स बनेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 नीचे आएगा। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल रिक्वायर्ड फंक्शन एफ एक्स। आपको क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आपको एफ एक्स की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर डोमेन पे पूछेंगे। मतलब एफ ऑफ 2 बताइए, तो आपको यहाँ क्या करना होगा, एक्स की जगह पे 2 रखना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1/3 विल बी द फाइनल आंसर। और एक्स स्क्वायर, हाँ, प्लस 2x माइनस 1 है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ऑप्शन बी इज़ द फाइनल आंसर। क्लियर है। तो फंक्शनल इक्वेशन को आपको एफ ऑफ एक्स देंगे, एफ ऑफ 1/x देंगे। अगर एफ ऑफ 1/x देते तो आप क्या करोगे, x को 1/x से रिप्लेस करोगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे और एफ एक्स निकालोगे। हमेशा यही करना होता है, फंक्शन निकालना होता है। इसी में आपको डिफ्रेंशिएट करने को बोलेंगे। ऐसे सवाल हम डिफ्रेंशिएशन के लेक्चर में भी करके देखेंगे। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। अब यहाँ से फंक्शन के कुछ हमने बेसिक सवाल कर लिए, अब हम लिमिट के सवाल करेंगे। अब लिमिट्स में आना है आपको, तो हमसे यहाँ पे कहता है कि लिमिट ऑफ वेयर x टेंड्स टू 0 मॉड x बाय x इज इक्वल टू। अब लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, हमें पता है कि अगर किसी भी फंक्शन की हमें लिमिट निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों को इक्वल होना पड़ेगा और उसे एग्जिस्ट होना पड़ेगा। अगर दोनों इक्वल होते हैं तो ही वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तभी उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। नहीं तो LHL और RHL, लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट अगर अलग अलग आ जाए तो हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर दिया है मॉड x और x है टेंड्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फर्स्ट केस लेंगे, केस 1 लेंगे। आराम से देखिए कि हम LHL निकालेंगे। LHL वेयर x टेंड्स टू 0, मतलब 0 से छोटी वैल्यू। अब 0 से छोटी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव वैल्यू होती है। अगर हम इस मॉड में निगेटिव वैल्यू डालें, 0 से छोटी वैल्यू डालें, तो मॉड क्या होगा, ऑब्वियसली मॉड निगेटिव से ओपन होगा। तो इस केस में जो लिमिट होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड से ले रहे हैं हम, तो ये ओपन होगा माइनस ऑफ x बाय x और यहाँ से बनेगा -1। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट -1 होगी। सेम केस में अगर हम सेकेंड केस लेते हैं, केस 2, केस 2 में हम RHL को कैलकुलेट करेंगे वेयर x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पे 0 माइनस था। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब है 0 से बहुत छोटी बड़ी वैल्यू। अब 0 से बहुत छोटी बड़ी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, और पॉजिटिव वैल्यू में मॉड ओपन होता है पॉजिटिव से। तो ये लिमिट बनेगी x बाय x और यहाँ से बनेगी +1। तो देखिए ऊपर की लिमिट -1 है और नीचे की लिमिट +1 है। तो यहाँ से हमें दिखाई देता है कि LHL RHL आर नॉट इक्वल, LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL। तो यहाँ से अगर दोनों लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी वैल्यू देती है, राइट हैंड लिमिट भी वैल्यू देती है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि ओवरऑल जो लिमिट है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ से हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और सो दैट ऑप्शन डी इज द आंसर। तो यहाँ से ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा है।
मैं हर एक टाइप के सवाल यहाँ पे लेकर आपको करके दिखा रहा हूँ, तो आराम से समझ लीजिए। अब देखिए, यहाँ हमसे कहता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई रेस टू टेन एक्स माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन टेन एक्स माइनस एक्स। अब ई रेस टू एक्स माइनस 1/x की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1 होती है, वही होती है। तो हमें यहाँ पे उसे देखना पड़ेगा, 0 तो नहीं होती है, 1 होती है। अब इसे आराम से देखेंगे ये कैसा बनता है। देखिए, हमें जो फंक्शन दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 ई रेस टू टेन एक्स माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन टेन एक्स माइनस एक्स। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, देखिए आप थोड़ा सा आराम से समझ लीजिए। ये लिमिट x टेंड्स टू 0 है, हम ऊपर न्यूमरेटर में से ई रेस टू एक्स को कॉमन आउट करते हैं। ई रेस टू एक्स को कॉमन आउट करते हैं तो यहाँ से मुझे क्या दिखाई देता है? ई रेस टू टेन एक्स में से x को माइनस करना पड़ेगा, तभी ये कॉमन आउट होगा, और यहाँ से -1 बनता है। और नीचे क्या है? देखिए आराम से देखिए, नीचे है टेन एक्स माइनस एक्स। अब आपको इस सवाल में आंसर दिख रहा होगा, ठीक है, आंसर दिख रहा होगा। ये देखिए, ये पूरा क्या है, ये क्या है? अगर हम इसको t माने, देखिए आपको समझना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, पुट टेन एक्स माइनस एक्स एज टी। इसे अगर हम t माने तो ये फंक्शन कैसा दिखता है? लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये ई रेस टू एक्स तो वैसा ही रहने दीजिए, हम सिर्फ टेन एक्स के लिए ले लें, ई रेस टू टी माइनस 1 अपॉन टी, दिखाई देता है? तो ये लिमिट कितनी होती है? टेंड्स टू 0 के लिए हमेशा 1 होती है। तो यहाँ से हमें लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 0 ई रेस टू एक्स, और इसकी पूरी लिमिट है 1 के बराबर। और अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ई रेस टू एक्स को हम ई रेस टू 0 रखेंगे, तो इसकी फाइनल लिमिट बनेगी 1। ओके, एंड सो दैट ऑप्शन ए इज़ आवर फाइनल आंसर। ये टेंड्स टू 0 है इसलिए हम इसे ले रहे हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट के क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब देखिए, आप ऐसे सवालों में बहुत सारे लिमिट के सवाल, मैं एक आपको बात बता दूं, 0/0 या इनडिटर्मिनेट फॉर्म देता है तो हमेशा हम लॉपिटल या LH रूल यूज करते ही सॉल्व करते हैं। हम इसे भी हर एक क्वेश्चन में आपको पहले LH रूल लगता है क्या, ये देखना होगा, जिससे आपको सवाल सॉल्व करने में आसानी होगी। अब देखिए, यहाँ हमें फंक्शन दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 x टाइम लॉग ऑफ साइन x। अब मैं इस सवाल को थोड़ा सा क्या करता हूँ, देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं ये x को डिनोमिनेटर में लेके आता हूँ, लॉग ऑफ साइन x, और ये बनेगा 1/x। वो x अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो 1/x बनेगा। अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो यहाँ से ये क्या बनेगा? लॉग ऑफ 0, देखिए साइन 0 तो 0 बनता है, ये लॉग ऑफ 0 नॉट डिफाइंड, और 1/x भी 1/∞, 1/0 मतलब ये भी नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से ये हमें समझ में आ रहा है कि ये 0/0 बन रहा है, या इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। 7 टाइप में से ये कोई 1 फॉर्म है। तो यहाँ से हम यूजिंग, अब हम सीधा यहाँ पे LH रूल लगा सकते हैं, ठीक है? तो यूजिंग LH रूल में हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करते हैं। आपको बेसिक डिफ्रेंशिएशन आता होगा क्योंकि अब आप फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो हम ऊपर नीचे फाइनल यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, मतलब 1/sin x, और sin x का डेरिवेटिव चेन रूल लगा के हुए बनेगा cos x, और नीचे बनता है -1/x²। ठीक है, तो मुझे यहाँ से कुछ दिखाई दे रहा है, cos/sin होता है cot x, और अगर हम ये माइनस इसे दे दे, या ये x² को हम ऊपर भेज दें, तो मुझे दिखाई देता है ये x² बनेगा ऊपर जाके, और नीचे -1 रहेगा। ये माइनस अगर हम इसे दे दें
तो ये लिमिट बनती है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। अब कॉट ज़ीरो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं है क्योंकि ये अब डिनोमिनेटर से हट गया है, तो अगर हम यहाँ पे ज़ीरो रखते हैं तो मुझे आंसर दिखाई दे रहा है कि इसकी लिमिट अप्लाई करने पे बनेगी ज़ीरो, और यहाँ से हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी वैसा ही सवाल है। अगर आपको यहाँ पे जो लिमिट दी है उसे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 4 है और हमें फंक्शन दिया है x का पावर 3/2 माइनस 8 अपॉन x माइनस 4। अगर आप x को 4 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हो इस फंक्शन में, तो 4 का 3/2 मतलब क्या है, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 8 0, ये 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। अगर आपको 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म मिले तो हम क्या करते हैं, LH रूल लगाते हैं। तो LH रूल लगाएंगे तो ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या बनता है, x⁻n के फॉर्मेट में है वो, पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर बनेगा, लास्ट में लिमिट अप्लाई करेंगे हम, तो ये बनता है nx⁻n-1, और यहाँ 8 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है और नीचे बनेगा 1, तो चला गया। तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 4। अब हम सीधा एक काम करेंगे 3/2 x⁻3/2 में से अगर 1 चला जाता है तो 1/2 होता है। अब हम x को 4 सब्सटीट्यूट करेंगे, 3/2 4 का स्क्वायर रूट, तो 3/2 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 कैंसिल होगा और हमारा फाइनल आंसर बनेगा 3, एंड सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिमिट के सवाल लगभग सभी क्या बनेंगे सॉरी, ये सभी सवाल आपके लॉपिटल से बन जाएंगे। अब ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, अगर हम इस फंक्शन को मानते हैं y, ये y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो पता है हम इसे क्या लिख सकते हैं, x, और देखिए ये पूरा इन्फिनिटी तक ही आगे बढ़ रहा है, तो हम इसे y लिख सकते हैं। तो अब एक काम करेंगे, लिमिट हम तब तक हटा देंगे, तो y इज इक्वल टू √x प्लस वाई मिलता है आपको। यस, हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई बनेगा। यस, x प्लस वाई बनेगा। अब हम ये सबको इधर लेके आते हैं, तो y स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स बनेगा। अब इसे आप आगे थोड़ा सा सोचिए क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक काम करेंगे हम, ये जो है, ये जो क्वाड्रेटिक है, इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे। इसका स्क्वायर कैसा कंप्लीट होता है, हमें पता है 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट कितना है, -1, यहाँ x मतलब y, तो इसका स्क्वायर करेंगे और दोनों तरफ ऐड करेंगे तो ये 1/4 होता है। तो यहाँ से हम एक काम करेंगे, y स्क्वायर माइनस वाई। अब देखिए ये हम एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा, तो y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1/4, और ये इधर जाके प्लस 1/4 बनेगा। तो मुझे दिखाई देता है कि ये अब स्क्वायर कंप्लीट हो गया, तो ये है y माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और यहाँ से दिखता है x प्लस 1/4। अब हमसे जो सवाल पूछा था कि ये इसकी लिमिट इन्फिनिटी तक है तो कहाँ तक जाएगी, तो एक सिंपल काम करना है हमें, इसे देखते हुए क्या दिखाई देता है, लिमिट मतलब इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है कहाँ तक जा सकती है, तो ये एक आपको पैराबोला दिखाई दे रहा है, ठीक है, इट इज़ अ पैराबोला, इट इज़ अ पैराबोला, और इसका वर्टेक्स कितना है 1/2 और -1/4, और हमसे कहा है कि इसकी वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। अब ये तो स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर तो निगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है, मतलब इसकी वैल्यू -1/4 तो नहीं होगी, क्योंकि रूट के अंदर नंबर है, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ से हमें पता है कि इसकी फाइनल लिमिट 1/2 तक ही जा सकती है। तो ये सवाल आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया था, एक पैराबोला है, तो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल।
अब मैं आपको इन सवालों में कुछ होमवर्क के लिए पार्ट देता हूँ। आपको यहाँ भी क्या करना है, लॉपिटल लगाना है। अगर आप यहाँ 2 रखते हो तो क्या होता है, 6 - 6 मतलब 1 - 1, ऊपर 0 बनता है, नीचे भी 0 बनता है। तो आपको होमवर्क के तरह ये क्वेश्चन करना है। LH रूल मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और इस क्वेश्चन को आप LH रूल से कीजिए। देखिए, आप जो रिपीटेड है मैं नहीं करूँगा, सेम क्वेश्चन आप यहाँ पे भी कर सकते हो। आपको ये भी मैं होमवर्क की तरह दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कीजिए और इनको आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब देखिए ये सवाल, ये भी देखिए 0/0 है, क्योंकि cos mx बोलता है तो क्या होता है, 0 रखेंगे तो cos 0 बनेगा, cos 0 1 होता है तो 0/0। तो यहाँ पे ये 0/0 फॉर्म है तो हम यहाँ पे LH रूल लगा सकते हैं, लगाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो LH रूल से क्या होगा, अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। तो हमें दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos ऑफ mx अपॉन 1 माइनस cos ऑफ nx। अब आपको रिजल्ट भी पता है, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और 1 माइनस वो एक हमें पता है, अगर 1 प्लस कॉस थीटा हो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। आप पहले सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट करके भी कर सकते हो। तो LH रूल लगाएंगे तो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो ये 0 और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन mx, और mx का डेरिवेटिव होता है m, ठीक है। सिमिलरली नीचे 0 माइनस ऑफ साइन nx, और चेन रूल से यहाँ बनेगा n। तो यहाँ से मुझे दिखाई देता है लिमिट x टेंड्स टू 0 बनती है m टाइम्स साइन mx, और नीचे n टाइम्स साइन nx। तो हम एक काम करते हैं, अब इसे लिमिट अप्लाई करने के लिए m/n को बाहर लेते हैं और लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट मल्टीपल्स है, तो हम यहाँ पे साइन mx को बैलेंस करने के लिए mx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ से m बनेगा और नीचे साइन nx डिवाइडेड बाय nx करते हुए यहाँ पे हम n से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मुझे यहाँ से दिखाई देता है कि ये पूरा 1 बनेगा, ये 1 बनेगा और ये भी 1 बनेगा। तो फाइनल m/n इंटू m/n बनता है, और ये वैल्यू बनेगी m² अपॉन n², एंड दैट इज़ आवर फाइनल आंसर, m²/n²। तो आपको ये आराम से देख के करना है, दिस इज़ ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट सवाल हम यहाँ पे देखते हैं। इसको आप एक बार होमवर्क की तरह देख लीजिए, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे डिस्कस करेंगे। इसे आराम से पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए, अब ये भी सवाल आप लॉपिटल से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 0/0 फॉर्म बनता है, क्योंकि अगर आप 1 रखोगे तो log 1 0 होता है। यहाँ पे पूरा 0/0 बन रहा है, 0/0 बन रहा है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे LH रूल लगा सकते हैं। देखिए लिमिट के सभी सवाल LH रूल से बन सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर 1 मिनट में सवाल करना है तो आपको LH रूल के ही सवाल ज़्यादा मिलेंगे। तो हम ऊपर नीचे अगर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या बनता है, 0 log x का डेरिवेटिव 1/x, और यहाँ पे 1 बनेगा, 0 माइनस 2 प्लस 2x बनेगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्या बनता है, 1/x माइनस 1, ऊपर ये x टेंड्स टू 1 और नीचे 2x माइनस 2 बनेगा, ठीक है। तो अब आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, 1 माइनस x/x, और नीचे 2 कॉमन निकालोगे तो x माइनस 1 बनता है। तो ये x को अगर हम नीचे लेते हैं, ये 1 माइनस x और ये x नीचे आता है तो 2x, और ये x माइनस 1 है। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ इसे। अब आप देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1, तो यहाँ से हम ऊपर 1 माइनस x लेते हैं, नीचे भी x माइनस 1 को हम 1 माइनस x करेंगे तो एक सेपरेट माइनस 2x देंगे। तो यहाँ से मुझे दिखाई देता है -1/2x बनेगा। अब लिमिट अप्लाई करोगे 1 की जगह
तो इसका आंसर आएगा -1/2. -1/2 will be its final limit, and so that option D is the answer. क्लियर है? चलिए, और मुझे लगता है कि ये भी सवाल आप कीजिए होमवर्क की तरह, क्योंकि सभी ये भी LH रूल से बन जाएगा. 0 रखोगे तो देखो 0/0 फॉर्म ही बन रहा है. बहुत फास्ट होते हैं ये सवाल, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप करके देखिए. ये भी आप होमवर्क की तरह कीजिए. अगर नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने सभी आइडियाज़ आपको बता दिए. आपको पता है इसे हम कैसे लिख सकते हैं. 5 को क्या करेंगे हम, 5 log 5. फिर इधर भी आप वैसे कर सकते हो. डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व कीजिए, आराम से बन जाएगा. देखिए ये 1 रखते हैं तो ये भी 0/0 फॉर्म बन रहा है. तो tan x का डेरिवेटिव आप करके देखिए. चलिए मैं आपको ये भी करके बताता हूँ. लिमिट x टेंड्स टू 1 tan of x² - 1 अपॉन x - 1. 1 रखते हैं तो ये 0, tan 0 0 होता है, 0/0 फॉर्म बनेगा. तो यहाँ पे हम LH रूल लगाएंगे. LH रूल अगर लगाते हैं तो ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर देंगे सेपरेटली. tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव sec² x होता है. तो ये sec² ये x है, और चेन रूल से x² का डेरिवेटिव 2x बनेगा. नीचे तो 1 आ रहा है, ऊपर डिफ्रेंशिएट हो गया. बस अब आप आराम से यहाँ पे लगा सकते हो. तो ये यहाँ से देखिए, ये आपको मिलता है 2x इंटू sec² x² - 1. अब लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1 और sec² ये बनता है 0. अब cos 0 1 होता है, तो sec 0 भी क्या होता, 1 ही होगा. तो ये 2 इंटू 1 इंटू 1 बनेगा. तो यहाँ से फाइनल लिमिट कैलकुलेट होके आएगी 2. एंड सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर. देखिए लिमिट बहुत इजी चैप्टर होता है. अगर आप LH रूल यूज़ करो तो सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो. अब ये देखिए कंटिन्यूटी के सवाल है. कंटिन्यूटी में हमें पता है फंक्शन की वैल्यू एट गिवन f(x) एट x, उसकी लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट तीनों अगर सेम हो. कंटिन्यूटी के लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी के लिए हम f(x) की वैल्यू उसकी LHL और RHL दोनों को इक्वल करते हैं. ये अगर सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहते हैं फंक्शन इज़ कंटिन्यूस. अगर ये कंटिन्यूस नहीं हुआ तो हम उसे डिसकंटिन्यूस कहते हैं. अब ये कहा है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस फंक्शन है एट x = 3, अदरवाइज इसकी वैल्यू 2x + k है. तो हमें k की वैल्यू पूछता है. चलो 3 पे हम चेक करते हैं. तो यहाँ पे हम अगर इसे सिंप्लीफाई करें एट x = 3, देखिए जो फंक्शन है f(x) वो क्या है, x² - 9/x - 3. अब देखिए ये तो 0/0 फॉर्म है, क्योंकि हम इसे लिमिट चेक करेंगे इसकी टेंड्स टू 3 के लिए. अगर आप 3 रखते हो तो 0/0 फॉर्म बनता है. तो यहाँ पे कंटिन्यूटी में हम क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, या आप इसे फैक्टराइज भी कर सकते हो. तो यहाँ से बनेगा 2x और नीचे बनेगा 1. तो लिमिट अप्लाई करोगे 2 इंटू 3, क्योंकि 3 पे हम चेक कर रहे हैं लिमिट को. तो यहाँ से ये बनता है 6, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2x + k के बराबर है. ये तो लीनियर फंक्शन है, पॉलिनोमियल है. यहाँ पे हम सीधा लिमिट अप्लाई कर सकते हैं. तो ये वैल्यू बनेगी 6 + k. अब फंक्शन की वैल्यू और उसकी लिमिट की वैल्यू इक्वल हो गई, क्योंकि वो कंटिन्यूस है कहा है हमसे. तो 6 + k को 6 के बराबर होना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू मुझे 0 दिखाई देती है. तो k इज़ 0, एंड सो दैट ऑप्शन बी इज़ द फाइनल आंसर. ठीक है, कंटिन्यूटी में ऐसे ही सवाल होते हैं. अब यहाँ पे भी आपको एक ऐसा सवाल बिटसेट में PYQ में पूछा गया था कि एक फंक्शन दिया है जहाँ x 2 और 3 के बीच में है, तो वो x² - 3 की डेफिनेशन को फॉलो करेगा. अगर x 3 और 4 के बीच में है तो 2x + 5 को फॉलो करेगा. तो हमें बताना है कि ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसके रूट इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के बराबर है. तो रूट निकालने के लिए हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी. तो एक काम करते हैं हम, f(x) देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस,
अब 3 माइनस मतलब 3 से छोटी वैल्यू, 3 से छोटी वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है, देखिए फर्स्ट फंक्शन में। तो ये किसे फॉलो करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को, इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा। तो ये 3 स्क्वायर माइनस 3 लिमिट अप्लाई करते हो तो यहाँ पे 6 बनता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका एक रूट है, ये अल्फ़ा है, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है तो उसके रूट अल्फ़ा बीटा लेके करेंगे। अब हमें लेना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस मतलब राइट हैंड, 3 से बड़ी वैल्यू, 3 से बड़ी वैल्यू कहाँ है, यहाँ है। तो ये कौन सी डेफिनेशन को फॉलो करेगा, 2x प्लस 5 को। तो यहाँ से अगर हम 3 लेते हैं तो ये बनेगा 11 और ये हमारा बीटा है। बस अल्फ़ा बीटा आ गया, अल्फ़ा 6 और बीटा 11। तो इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिख के ही हम करते हैं। तो यहाँ से हमें काम करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 11 प्लस 6 17। तो ये 17x बनेगा और दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 66। सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66 इज 0 एंड दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है। बस तो इस तरह से ये सवाल होते हैं। ये लास्ट सवाल है, मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ, ये भी आप होमवर्क करके देखिए मैं जानबूझ के आपको होमवर्क के लिए ये सवाल दे रहा हूँ, खुद भी थोड़ा सोचना है, करके देखना है। अब हमसे कहता है कि ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखिए फंक्शन कहाँ कहाँ पे चेंज हो रहा है ये आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ जूम करके बताता हूँ, ये फंक्शन इसके टर्निंग पॉइंट्स मतलब इसकी डेफिनेशन कहाँ कहाँ चेंज होती है। ये -π/2 पे एक बार चेंज होता है, फिर उसके दोनों के +π/2 और -π/2 के बीच में एक बार है, और π/2 से बड़ा भी है। तो हमें इसे -π/2 और π/2 और दोनों के बीच ऐसे 3 जगह पे देखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार लिमिट देखिए -π/2 से छोटी वैल्यू, ठीक है, तो ये लेना पड़ेगा। फिर π/2 पे एक वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो आप एक यहाँ पे काम कर सकते हो, हम चलो देखते हैं करके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हम लिमिट x टेंड्स टू -π/2 या हम ऐट π/2 करते हैं, ऐट -π/2 हम लिमिट को कंटिन्यूटी में चेक कर रहे हैं। ऐट x इज इक्वल टू -π/2 इक्वल टू बोलता है, -π/2 पे इक्वलिटी देखो, यहाँ पे इक्वलिटी है, तो ये इसी डेफिनेशन को फॉलो करेगा। तो ये फंक्शन क्या है, फंक्शन है -2 sin x। अब देखिए -2 और साइन -π/2 क्या होता है, माइनस साइन π/2 होता है, निगेटिव वैल्यू। तो ये मुझे साइन 91 होता है, मतलब ये पूरा 2 होता हुआ दिख रहा है। तो लिमिट की वैल्यू देखिए, सॉरी फंक्शन की वैल्यू ऐट -π/2 कितनी है, 2 है। अब हम इसकी लिमिट कैलकुलेट करते हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू -π/2, एक बार माइनस लेके देखिए, एक बार प्लस लेके देखिए, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -π/2 प्लस, एक बार कम वैल्यू एक बार ज़्यादा वैल्यू -π/2 से। तो -π/2 से कम वैल्यू कहाँ पे है, यही फंक्शन है, और ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है। तो ये दोनों को फॉलो करेगा। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे लिमिट देखिए, इधर -π/2 पे -2 sin x है, और -π/2 के राइट साइड में a sin x प्लस b है, a sin x प्लस b है। हमने अभी इसे कैलकुलेट किया है, तो ये 2 थी वैल्यू, तो a sin x प्लस b ये 2 होगा। और फिर यहाँ पे अगर आप रखते हो तो साइन -π/2 -1 होता है, ये -1 होगा, -1 प्लस बी इज इक्वल टू 2। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि -a प्लस b ये 2 के बराबर है। ये आपको एक इक्वेशन मिलता है। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। ये एक वैल्यू हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको +π/2 पे चेक करना है। तो आप एक काम कीजिए, ऐट x इज इक्वल टू +π/2, +π/2 पे ये किसे फॉलो कर रहा है, +π/2 पे cos x को फॉलो कर रहा है, ये फंक्शन है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं इसे। तो f(x) इसके लिए होगा cos x, और cos π/2 cos 90 0 होता है, तो ये 0 हो गया। अब हम इसकी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं। तो छोटी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन है, ठीक है,
और बड़ी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन है। तो छोटी वैल्यू में LHL π/2 के लेफ्ट हैंड में a sin x प्लस बी और राइट हैंड में cos x, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है। तो देखिए यहाँ पे a sin x प्लस बी ये cos x के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमें देखना है sin π/2 प्लस बी और यहाँ पे cos π/2। बस एक बार लेफ्ट हैंड एक बार राइट हैंड। तो साइन यहाँ से तो 1 बनेगा और यहाँ से 0 बनेगा, तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से 0 बनती है। यह हमें सेकंड इक्वेशन मिलता है। और हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था? माइनस a प्लस बी इज़ 2, यह हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। ऊपर ही हमने किया था ये। तो यहाँ से अब हमें इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, बस यही काम करना है, यही काम करना है। ठीक है, तो a प्लस बी 0 है का मतलब हम इसे क्या कर सकते हैं, a को माइनस भी रख सकते हैं, ख़त्म। तो ये इसे यहाँ पे रख दीजिए। तो माइनस a प्लस बी अगर 2 है और a को अगर हम माइनस b रखते हैं तो माइनस ऑफ माइनस b प्लस b इज़ 2, मतलब यहाँ पे 2b 2 है तो b की वैल्यू 1 बनेगी। तो ऑब्वियसली a उसका निगेटिव है तो a को -1 होना पड़ेगा। तो यहाँ से a -1 और b +1 है, a -1 और b +1 है, सो दैट और फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, तो आज के हमने इस वन शॉट में फंक्शन, लिमिट और कंटिन्यूटी के कुछ बेहतरीन सवाल करके देखे हैं। मैंने कुछ आइडियाज़ आपके साथ डिस्कस की है। ये सवाल अगर आपको अच्छी तरह से सभी समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, होमवर्क क्वेश्चन ज़रूर कीजिए, कमेंट में उसके आंसर दीजिए और चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम आज दूसरा लेक्चर शाम में लेके आएंगे जिसमें हम डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे वीडियो बनाएंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेक्चर के PDF मिलेंगे और इसका DPP भी मिलेगा, वो आपको सॉल्व करना है। गुड बाय।